सुनने में ये आया था कि सूबों के जो गवर्नर्स होंगे वो पीपल्स पार्टी के तहत एक तयशुदा फॉर्मूले के तहत लगाए जाएंगे। सो पंजाब की जो गवर्नरशिप है उसके लिए आपका नाम भी गर्दिश में है और इस बात में कुछ सदाकत मौजूद है? जी, पीपल्स पार्टी की तरफ से दो गवर्नर्स का होगा जी तकरीरी, एक पंजाब की, एक खैबर पख्तूनख्वा की। पंजाब के अंदर जिन लोगों के नाम हैं, उसमें मीडिया के अंदर जो नाम सुने जाते हैं, कोई लिस्ट है, लिस्ट मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन मेरा भी नाम उसमें कंसिडर हो रहा है। और मेरी जमात ने हमेशा मेरी बहुत इज्जत की है, मेरे लिए बहुत इज्जत के सामान पैदा किए हैं, मुझे मेरा हमेशा मान रखा है। तो मेरे बाकी दोस्त भी बड़े डिजर्विंग लोग हैं सारे। सो जो भी जिसका भी फैसला होगा वो पार्टी का ही कारकुन होगा। ये क़यादत का अपना इस्तेहकाक होता है। हाँ, ये बात दुरुस्त है। और अब उम्मीद है कि गवर्नर्स का तकरीर जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये वो ऑफिस है जिसका कोई मुद्दत नहीं होती ना। ये नहीं होता कि जी इलेक्शन हुए तो इतने दिनों बाद ओथ होगा, इतने दिन बाद वजीर आजम चुना जाएगा, इतने बाद स्पीकर चुना जाएगा, इतने अरसे के अंदर प्रेसिडेंट की मुद्दत खत्म होगी। तो गवर्नर क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, इसकी तैनाती किसी वक्त हो सकती है और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती कि इसने एक दिन चलना है, 1 साल चलना है, 10 साल चलना है। ये तो फेडरल गवर्नमेंट की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है। और कायरा साहब, एक जानिब अगर मुफाहमत की बातें हो रही हैं तो ऑपोजिशन के एतराज़ात और खदशात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कमी नहीं आ रही। आपको लगता है कि इस सूरत में मुफाहमत की कोई भी संजीदा कोशिश बानी PTI के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ कोई खैर की खबर ला पाएगी? देखिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। जब ये सूरत हाल नहीं थी और काफी खान साहब के लिए भी आसानियां थी, वो हुकूमत में थे, तब भी हमने कोशिशें की थी। और हमारा तजर्बा यही था कि सियासी कुव्वतें इकट्ठी होंगी तो सियासी इदारे मुस्तहकम होंगे, सियासी इदारे मुस्तहकम होंगे तो सियासी निज़ाम बेहतर डिलीवर कर पाएगा। खान साहब ने इसको नहीं माना। उसके बाद जब हम हुकूमत में आ गए, उस वक्त भी हमने कोशिश की, उसके बाद भी वो हमें गालियां ही देते रहे। ये इलेक्शन हुआ, इसके बाद भी हमने कोशिश की कि मुज़ाकरात किए जाएं और वे फॉरवर्ड डिजाइन किया जाए। इसका इजहार बिलावल साहब ने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस भी किया, जरदारी साहब ने भी किया सदर बनने से पहले, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया। और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने तो और जरदारी साहब ने अपनी जो जॉइंट सिटिंग की तकरीर थी उसमें भी, और शहीद भुट्टो के बरसी पे भी जो तकरीर की उसमें भी इसी जज्बे का इजहार किया कि सियासी कुव्वतों को इकट्ठे होकर बैठना होगा। लेकिन अब एक तरफ हटधर्मी है PTI की तरफ कि वो कहते हैं जी इनसे बात ही नहीं करनी। अब इस सोच का क्या किया जाए, इसको बदकिस्मती कहिए, क्या कहिए, लेकिन इस सोच के साथ अगर अल्लाह करे उनको समझ आ जाए कि आप अपने मुकदमे को कायम रखते हुए, अपनी स्ट्रगल को जारी रखते हुए भी सियासी कुव्वतों के साथ बैठते हैं, ये जो रवैया है ना इमरान खान साहब और उनकी जमात की तरफ कि आप अपना राइट तो मांगते हैं, अपना हक तो मांगते हैं, लेकिन दूसरे को मिलने वाले मैंडेट को तस्लीम करने से ही इनकारी है। बिल्कुल सही। यदि अगर फर्ज करें आप कह रहे हैं कि हमारी कुछ सीटें कम हो गई, तो जिनको लोगों को जेन्युइनली जमातों को वोट दिया है, पीपल्स पार्टी को दिया, मुस्लिम लीग को दिया, बाकी जमातों को दिया, आप उनके वोट को सिरे से तस्लीम ही नहीं करते।